देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ना हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अंकित प्रश्न होता है उसको सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, इसके पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखा था? नहीं रे ए रानी, ये ध्यान दो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को किस यूनिट कहते हैं बताओ? आर से बड़ा, आर से यानी आर इज इक्वल टू कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी एफ क्या होगा? एफ क्या होगा ये पूछा गया। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आर क्या होगा बताओ? 24/2 काटेंगे कितना आएगा? 12। इसलिए एफ इक्वल टू क्या आएगा? तो फोकस दूरी कितना आ गया? 12। ये क्वेश्चन 1 नंबर में देता है। 1 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी पूछेगा, और फोकस दूरी दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितना है? 12। अगर मैं यहाँ एक अवतल दर्पण कर दूं, क्या कर दूं? एक दर्पण अवतल बना दूं, तो अवतल दर्पण देखिए गौर से। चिन्ह परिपाटी का क्या काम है गौर से देखो, सीखो। लग के नापे देखो, ये पेंट है ना, पेंट हेड प्लस होता है, इधर माइनस होता है, एफ होता है, सी होता है। यू हमेशा सामने होता है, यू हमेशा माइनस में होता है। और एफ अवतल दर्पण में क्या होता है? माइनस। इधर पेंट साइड प्लस होता है, बिना पेंट साइड माइनस होता है। तो एफ किधर है? बिना पेंट साइड है ना, तो एफ क्या होगा? माइनस। तो आपको आर पूछा है, वक्रता त्रिज्या क्या हुई। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? 2f। क्या होता है? एफ का वैल्यू कितना? -12। 12 दूनी 4 निकल गया। समझ में गया ना? 1 नंबर का क्वेश्चन है सारे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इससे हम लोग दर्पण सूत्र से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, ये समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? चिन्ह पे ध्यान देना। अगर अवतल दर्पण रहा तो माइनस, और उत्तल दर्पण रहा तो प्लस, क्योंकि उसका पेंट साइड होता है एफ, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो गौर से चीजें समझना। 3rd नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बाबू बताओ? अवतल दर्पण। सबसे पहले आपका माइंड में यह चीज आनी चाहिए कि भाई दर्पण कौन सा है। दर्पण अवतल जान लिया। अब अवतल दर्पण में हम लोग चिन्ह परिपाटी जानेंगे। क्या जानेंगे? चिन्ह परिपाटी। तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, इधर P होता है, इधर F होता है, इधर C होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। अब हम लोग यह जानेंगे, इधर F चाहे R जो भी आएगा ये माइनस में रहेगा, इधर प्लस में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितना है? 15। फोकस दूरी किस लिखते हैं? छोटा एफ से 15 सेंटीमीटर। अब बताइए 15 एफ की तरफ माइनस तरफ ना, तो माइनस। अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु है। वस्तु दूरी, वस्तु रखी गई 60 सेंटीमीटर पर, यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। और वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यू से। किससे करते हैं? मैंने सारा लिखवाया है ना। तो वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। कितना है? 60। अब यू हमेशा सामने होता है, हमेशा वस्तु जो होती है दर्पण के सामने होती है, यानी यू हमेशा के हमेशा माइनस ही होगा। चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, हमेशा यू क्या होता है? माइनस ही होता है। ध्यान रखना चीज को, तो ये माइनस हो जाएगा। तो तुमसे बोला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी भी क्या बनेगा? क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? इमेज डिस्टेंस भी से डिनोट करते हैं ना। ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गया? ये इसको क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोला है? प्रतिबिंब दूरी। आपको फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने लिख दे रहा हूं हिंदी में भी। संकेत को समझो आप, सैम्बल। भाई अब हमको दर्पण सूत्र लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दर्पण सूत्र से। अगर ये 3 चीजों में 2 चीज पता है तो तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा ना। क्या होगा दर्पण सूत्र? 1/f = 1/b + 1/u। यही ना होता है? लिखवाया गया है कि नहीं? बताइए f का मान कितना? -15।
भी कितना है मालूम नहीं है, यू कितना -7, कोई दिक्कत? प्लस माइनस 1/, ये माइनस उधर क्या जाएगा प्लस में, 60 15 का लघुत्तम 60, 15 चौके 60, 60 एकम 60, कोई दिक्कत? अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 4 में से एक जगह तो -3/60 बराबर 1/20, 20×7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, भी गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 20 से कम, इसलिए भी का वैल्यू कितना आ गया माइनस, यानी कि आपकी प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा -20। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत है? कितना आसान है ये, 3 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक फिक्स है, श्योर आएगा ही आएगा 3 नंबर का, कोई दिक्कत, कोई डाउट? यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कर सकता हूँ, हमें नहीं लगता मेरे बताने के बाद कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टेक केयर, वीडियोज को आप फिर से बैक करके देखो, आपको चीजें समझ में आ ही जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा, देखो क्या बोलता है कि उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? ये दर्पण चेंज हो गया ना, पिछले क्वेश्चन में अवतल दर्पण था ना, अभी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ना ऐसे होता है, इसका पेंट अंदर से होता है, देखिए गौर से, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुख्य चौके इसका एफ इधर होता है, सी इधर होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, पेंट सेट प्लस होता है ना, वस्तु हमेशा सामने होता है, यू हमेशा माइनस सी होता है, यू हमेशा, ओके ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण है, पहले हम लोग इस चीज को नोट करते हैं पहले कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का क्या क्या दिया देखते हैं हम लोग, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण फोकस दूरी कितना? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए एफ किधर है, प्लस तरफ, तो क्या होगा प्लस। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई, वस्तु दूरी है क्या दी है 10 सेंटीमीटर, यू क्या होता है माइनस, यू हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब का स्थान कहां होगा, यानी भी क्या होगा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति भी लिखना सिखाया ना आपको, ये प्रकृति भी लिखना है, समझ में आ रहा ना। ऐसा क्वेश्चन हर साल के क्वेश्चन में जैक बोर्ड में देखोगे, एक न एक प्रश्न इससे रहता ही रहता है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है, क्योंकि बेसिक थियोरी लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें, और हमें नहीं लगता कि इस क्लास के बाद तुम्हें फिर अगेन दूसरी बार वीडियो देखना पड़े, अगर वैसा देखना पड़े तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, बताइए f कितना है, b कितना है मालूम नहीं, u कितना है -10, देख के लिखिए, मैंने सारी चीजें यहां लिख दिया है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, गुड। 1/15, 1/b प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस क्या है प्लस, कोई दिक्कत। 15 10 कैल्शियम कितना आएगा 30, कितना आएगा 15 दूनी 30, 10 या 30, समझ में आ रहा ना। एलसीएम लघुत्तम निकालोगे तो 3 2 कितना होगा 5/30, 5 6 के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी बराबर क्या होगा 6 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा एक, ठीक है। अब इसकी प्रकृति लिखने बोला, क्या लिखने बोला, मैं प्रकृति यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखिए प्रकृति कैसे लिखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, और इधर भी क्या है प्लस में, यानी इधर पेंट साइड है, ऐसे भी इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, इसके 2 ही पिक्चर समझाया था मैंने ना, 2 ही डायग्राम बताया था, जो डायग्राम में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ठीक ना, कोई दिक्कत है।
नहीं। चलिए, ये तुम्हारा प्रकृति में लिख गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना चैनल को, ओके।